नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए सोमवार के पुरानी कथा। हमारे गांव में बिंदु नाम की एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वो सदैव उत्तम धर्म के पालन करती थी, परंतु बिंदु वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गई। उसके स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सद धर्म नाश के भय से क्लेश सह के भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चल के वो भी अपने दुराचारी पत्नी के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी अपने धर्म से मुक्त हो गया। इस तरह दुराचारी में डूबे हुए उन पति पत्नी को बहुत सा समय बीत गया। वेश्यागामी दुष्ट बुद्धि वाली दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु के प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक में भोग के मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर विश्वास हुआ। इधर दुराचारी बिंदु के मर जाने पर चंचला नाम की स्त्री बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद बहू भी अपने धर्म से गिर के वर पुरुष के संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म के पालन करना नहीं छोड़ती थी। यही तो तप है, कठिन तो होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन वह ऊँट से किसी पुण्य पर्वत के आने पर अपना भाई बंधुओं के साथ कुकरनेटर में गई। उसके जल में स्नान किया और बंदी चढ़ने के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वो एक देवी मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुँह से भगवान शिव के परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियाँ विचार करती है मरने के बाद जब हम लोग जाती है तब राज के दूत उसके तरह तरह से यातना देती है कि उसके काम के तत्लोभ के दंडों से दागते हैं, तत्लोभ के दंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। फिर इस सारे दंड इतनी वेदना देने वाली होती है कि जीव पुकार के कहता है आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अमदूत उसके छोड़ते नहीं हैं। कर्मों के फल तो सभी के भोगना पड़ता है, चाहे देव ऋषि मनुष्य सभी इसके बने हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ही वैराग्य पढ़ाने वाले कथा के सुन के चंचला भय से व्याकुल हो गए। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा बांटने वाला ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन के सुन के मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्ख चित्र पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे वेश्या में फंस के मैं अपने धर्म से गिर गए थे। कौन मुझ जैसे मार्ग में मन लगाने वाला पापनी के साथ देगा? जब अमदूत मेरे गले में फांसी डाल के मुझे बांध के ले जाएंगे, नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे वहाँ यातना के सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट होके, क्योंकि अभी तकले हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला को आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तभी ब्राह्मण ने उसके कृपा पूर्व उठाया, इस प्रकार कहा कि नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तूने बैरागी की पूर्ण कथा सुनी हो। कथा के सुन के समय से अपने गलती के एहसास कर लिया हो। तुम डरो मत, तुम भगवान शिव के शरण में जाओ, तो उनका परम कीर्ता सभी पाप नष्ट हो जाएगी। मैं तो तुम्हें भगवान शिव के कथा सहित मार्ग बताऊंगी, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तुम पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा परीक्षा है।
जे को कर्म के लेल परीक्षण नहीं करता है उत्तम गति प्राप्त नहीं कर पाता है, परंतु जो अपने पुत्र के पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति के भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि शुद्ध चित्र मन में भगवान शिव माता पार्वती के वास होता है। शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के प्राप्त होती है पद की। ये कथा के स्वरूप सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है तथा इसके आराधना सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अपने मन को हटा के भगवान शंकर को इस परम पावन के कथा के सुनो। इससे तुम चित्त के शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष के प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों में चिंता करती है उसके एक ही जल में मुक्ति हो जाती है। ये कह के ब्राह्मण जी चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गई है। ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण के ये उपदेश सुन के चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलकने लगा। वो हर्ष भरी हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ के बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में शेष स्वामी आप धन्य हो। आप परमात्मदर्शी हो, सदा पर उपकार में लगी रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुरानी अमृत के समान कथा के बाद आप की है उसी सुन के मेरे मन में वैरागी उत्पन्न हुआ है। अमृतमय कथा के सुनने के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे उसके सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला ब्राह्मण देवता के सेवा में वहीं रहने लगी। कुरंक नाम के सिमहा क्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव के भक्ति, ज्ञान, वैरागी बढ़ाने वाला, मुक्ति देने वाला परंतु उत्तम कथा सुन के कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वो अपने हृदय में शिव के सगुण रूप के चिंतन करने लगा। वहाँ सदैव शिव जी के शरण करने लगा था। अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसके लेने के लिए एक दिव्य विमान आया। वो विमान शोभा साधनों से सजा था, शिव गणों से शोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धो गया। दिव्य रूपी धारणी वियंगना हो गई थी। वो महानी गौरा देवी मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट देवी भूषण पहनी शिवपुरी में पहुंची। वहाँ उसने साधारण देवता तीन नेत्र महादेव शिव के देखा। सभी देवी देवता उसके सेवा में भक्ति भाव से लगे थे। तब भी उनके अंग कांति करुणा सूर्य के समान प्रकाशी हो रही थी। 5 मुंह, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्राकार मुनु शोभामान हो रही थी। कंठ में लील चंद्र, उनके साथ में देवी गौरी भी थी जो पिचुल उसके प्रकाशी हो रही थी। महादेव जी के कांति कपूर के समान गौर थी। उनका शरीर पर श्वेत वस्त्र थी तथा शरीर भस्म से उग था। इस प्रकार भगवान शिव के परम ऊंची दर्शन पर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़ के प्रेम आनंद संतोष से उक्त होके वहीं प्रेम भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू के धारा बहने लगी। भगवान शंकर जी भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सोम देख के बोला, चंचला के अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने अपने प्रेम पूर्वक अपने सखी बना लिया। चंचला ने सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में वास करने लगा। एक दिन चंचला आनंद में मग्न होके उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़ के उनके इस स्तुति के करने लगी कि हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य के देवता द्वारा पूजे तथा समस्त सुखों के देने वाली हैं।
आप शंभु प्रिय है, आप ही सगुना हो, आप ही निर्गुणा हो। हे सच्चिदानंद सुमरा, आप ही प्रत्येक के पोषक हो। से आप मुझे कृपा करके बताइए। से हे माता, मुझे आप संसार के सृष्टि पालन सहार करने वाली हैं। इस प्रकार आप सब दुर्गति पर चंचला देवी की स्तुति शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब शंकर प्रिय भगवान उमा देवी ने बहुत प्रेम से चंचला के चुप कराते हुए कहा, हे चंचला सखी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, ये गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी स्थिति कैसे है, मुझे बताइए। और कोई उपाय कीजिए कि मैं फिर से मिल सकूँ। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति बेश्या के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु पापी था, उसका अंत बहुत भयानक हुआ है। उसका उपभोग करने के कारण बेश्या के मूर्ख नरक में नित वर्षों तक नरक पर दुख के भोग के शेष पाप के भोगने के लिए बिंदी पर्वत पर विशास के ऊनी में रह रहा है और दुष्ट वही वायु पी के रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुन के चंचला अधिक दुखी हो गई। फिर मन के किसी तरह के स्थिर करते हुए दुखी हृदय से माँ गौरी से उनका एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। फिर कृपा करके मुझे उपाय बताइए कि जिससे मेरे पति के उत्तम गति प्राप्त होगी। गौरी देवी ने कहा है, अगर तुम्हारा पति भगवान शिव के पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वो इस दुर्गति के पार करके उत्तम गति के भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुन के चंचला ने दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के उसके बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति के भगवान शिव के कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव के महिमा के गुणगान करने लगा। गंधर्व राज डमरू के कहा, तुम्हारे भगवान शिव ने कीर्ति है, तू हमारे मन के सारी बात जानती हो, मेरे कार्यों के सिद्ध करती हो। मेरे इस सखी के साथ तुम विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जल में वो पिशाच बिंदु नाम के ब्राह्मण मेरी सखी चंचला के पति था। वो बेश्यागामी हो गया था। वो स्नान सती आदि में नृत्य करना छोड़ के पवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे। दुर्चरने से मृतता तथा संचलों से वेश बढ़ गया था। अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों के सताता था, लोगों के घर में आग लगाता था, चंडालों से दोस्ती करता, रोज बेश्या के पास जाता, पत्नी के त्याग के दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उसके समान में रहता था। वो मृत्यु तक दुराचारी में फंसा रहता था। मृत्यु के बाद भी पापियों के भोग स्थान पर में पूरी मिल गया। जब घोर नरकों के सह के इस समय विंध्य पर्वत पर विशास बन के रह रहा है, पापों के फल भोग रहा है, तुम उसके सामने परममय बन के नाश बनने वाली भगवान शिव के दिव्य कथा के प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगी और नियोगी से अति हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर बिंदु नाम के विशासों के तुम विमान पर बैठा के शिव के पास ले आना। माँ उमा के आदेश पा के गंधर्व राज डमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला के साथ लेके विमान से पिशाची के निवास स्थान पर बैठ पर्वत पर गया। वहाँ पहुँच के उसने विशास आकृति पिशाच को देखा।
वो शरीर विशाल था, उसका डोरी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली डमरू ने बिंदु नाम के पिशाच के पास बांध लिया। उसने पश्चात डमरू ने कथा बाजने के लिए स्थान तलाश किया, मंडप के रचना किया। शीघ्र ही इस बात के पता लोगों के चल दिया कि एक पिशाच के उद्धार की हेतु देवी पार्वती के आज्ञा से डमरू भगवान शिव के कथा सुनाने लगी है, वीरवत पर्वत पर आया है। वो कथा के सुनने के लिए लोग बहुत देवी ऋषि ने आ गए। सभी के आदर पूर्वक स्थान दिया गया। सभी विशास बंधु के पासों में बांध के आसन पर बैठाया गया। अतः डमरू ने परम उत्तम भगवान शिव के अमृत कथा के गान शुरू किया। जैसे उसका शरीर सेवता के दात हो गए, परंतु मैं कथा के सुनने के विशास सभी पापों से मुक्त हो गया और उसी ने विशास शरीर के त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दैवीय हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण के हो गया। शरीर पर वस्त्र और पुरुष के आभूषण आ गए। इस प्रकार दीप दीन धारण करके बिंदु ने अपना पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव के गुण गाने लगा। जब देवी रूप में सभी के देख के बहुत खुश हुआ, उसका मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र के सुन के केदार होके सब उनका ये दान करते हुए अपने अपने धाम को चली गए। बिंदु अपना पत्नी चंचला के साथ निमान पर बैठ के शिवपुरी की ओर चल दिया। जब महेश्वर के दोनों ओर के दान करते हुए बिंदु अपना पत्नी चंचला के डमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में चला गया। भगवान शिव पार्वती ने उसका अपना पाशक बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर के देवी गौरी के सिर चरणों में पिचल विश्वास पाके धनी हो गए। बोलिए उमापति भगवान की जय।